हरिओम। मध्यम पातु खरध्वंसी। हमने 4 सेनापति देखे 14 में से, आज और 2 देखने हैं। खर राक्षस के सेनापति। खर राक्षस जो रावण का भाई है, जो चढ़ाई कर आया है श्री राम पर। पहले 14 सेनापति भेजे, फिर 14,000 सैन्य लेकर स्वयं निकला। हमने उसके 4 सेनापति देखे। आज जो 2 सेनापति हमें देखने हैं, उनके नाम ही बहुत कुछ बता जाते हैं। नाम ही हर एक बार बताया कि ये 7 जोड़ियां हैं 14 सेनापतियों में। ये हर एक जुड़वा भाई हैं एक दूसरे के। आज के ये जो जुड़वा भाई हैं हमें देखने हैं, उनका नाम है पंकास्त्र। पंकास्त्र, पंक अस्त्र, पंकास्त्र और पंकवाहन। पंकास्त्र और पंकवाहन, ऐसे इन 2 राक्षसों के नाम हैं। पंक यानी कीचड़, पंकज यानी कमल, जो कीचड़ से उगता है, खिलता है, वो कमल। पर यहां इन राक्षसों के नाम है कि पंकास्त्र, यानी पंक ये जिसका अस्त्र है, कीचड़ ये जिसका अस्त्र है, ऐसा ये सेनापति है। और पंक वाहन, पंक यानी कीचड़ जिसका वाहन है, यानी ये जो पहला भाई है, इसका अस्त्र पंक यानी कीचड़ है। वो कीचड़ फेंकता है, और वो जो कीचड़ फेंकता है, उस कीचड़ पर बैठकर जो जाता है लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, वो पंकवाहन है। यानी हमें समझेगा कुल मिलाकर क्या है, कीचड़ फेंकना और कीचड़। कीचड़ फेंकने वाले ये सब इस रावण के भाई के, खर के यानी रावण के ही सेनापति हैं। और ये हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करते हैं? खालीपन उत्पन्न करते हैं। कीचड़ फेंक, सबसे बुरा अस्त्र यानी कीचड़ उछालना। और ये हम अपने जीवन में करते हैं क्या? ये विचार आज हम में से प्रत्येक को अंतर्मुख होकर करना चाहिए। जब हमें कई बार बताया जाता है आप दूसरे की ओर 1 उंगली दिखाते हैं, तब 3 उंगलियां आपकी ओर मुड़ी होती है। इसे सिर्फ कहावत के रूप में उपयोग करते हैं दूसरों से और दूसरों के बारे में बात करते समय। स्वयं जब लोगों की बुराई करते हैं तब हम इसका विचार नहीं करते। साई सच्चरित्र की पंचशील परीक्षा हम देते हैं, पर हमारे ध्यान में नहीं आता कि यहां बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया है कि एक ग्राम सुअरी विष्ठा कैसे ताव से खा रही थी, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है, कीचड़ फेंक करने वाले इंसान के बारे में। पर फिर भी हम सुधरते नहीं, और इसीलिए हमारे जीवन में कहीं एक खालीपन उत्पन्न होता रहता है, जो खालीपन के रूप में बढ़ने लगता है। और जिस प्रमाण में हम कीचड़ फेंकते हैं, उसी प्रमाण में वो बढ़ता जाता है। ध्यान रखिए, आप पर कीचड़ फेंके जाने के कारण आपके जीवन में खालीपन उत्पन्न नहीं हो सकता, बल्कि जो कीचड़ फेंकने वाला है उसके जीवन में ही खालीपन उत्पन्न होता है। ये पहले जान लीजिए। कीचड़ फेंकना यानी क्या? जिसके बारे में हमें पक्का पता नहीं, 108% विश्वास नहीं, 108% जानकारी नहीं। क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, संख्यात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से मुझे पता नहीं कि यह बात कितनी सच कितनी झूठ। जब भी लोगों की बुरी बातों के बारे में बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये फलाना है, इसका फलाना है, तो यहां होता है कीचड़ फेंकना। पर मान लीजिए एक व्यक्ति मुझे पता है जो पूरी तरह से बुरा है, पर बिना वजह मैं उसकी निंदा क्यों करता रहूं? लेकिन हम जब 4-5 लोग एक साथ बैठे कि 90% समय, 100 में से 90 बार हम दूसरों के बारे में ही बोलते रहते हैं, और वो भी अच्छा बहुत कम बार बोलते हैं। 99% हम बुरा ही बोल रहे होते हैं। ये जो कीचड़ फेंक है ना बच्चों, यही आपके जीवन में रावण की सेना को विजय दिलाने वाली होती है। इसे ध्यान में रखिए। और ये कैसे होता है, इसका शास्त्र है। हमने साइकोलॉजिकली देखा तो भी, साइकोलॉजी के शास्त्र अनुसार भी, आज के हमारे और हमारे पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्र के अनुसार भी, ये एक साइंस है। ये साइंस कैसे हम पर काम करता है, ये हमें आज देखना है। ये हमने दूसरे पर फेंका हुआ अस्त्र होता है वास्तव में, पर वो हम पर ही आकर कैसे काम करता है, ये आज हमें देखना है। क्योंकि होता क्या है कि हम हमारे जाने अनजाने में, जानकर या कभी कभी किसी हेतु के बिना भी कीचड़ फेंकने में सहभागी होते रहते हैं, और ये बात जीवन में बड़े बड़े उत्पात मचाती है। यह हमें समझना चाहिए। बिल्कुल आदि मानव के काल से लेकर आज तक ये बात मानव के लिए बहुत कष्टदायक ही रही है। सादा उदाहरण हम लेते हैं। देखिए,
घर में सास और बहू होती है, या पति पत्नी होते हैं, या माँ बेटी होती है, बेटा और पिता होते हैं, जो भी रिश्ता होता है दो चार लोगों का होता है। इंसान का कहीं ना कहीं कुछ तो टकराव होता रहता है, कहीं तो मतभेद होते हैं। पर लड़ते लड़ते हम कितना कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे पर, हम किस हद तक जाते हैं इसका हम विचार ही नहीं करते, और इससे हमारे जीवन में अभाव उत्पन्न होता है। सादी सी बात होती है, पत्नी ने बनाई हुई दाल पत्नी पूछती है कैसी बनी है, नहीं अच्छी बनी है पर मेरी माँ ज्यादा अच्छी बनाती थी, कि तुरंत हो गया ऐसा क्या, ठीक है जाओ बुढ़िया के पास खाने के लिए, क्योंकि उसे पता है बुढ़िया ऊपर है, पति कहां जाएगा खाने, चुपचाप यहीं खाना पड़ेगा। पर यह बात हो जाने पर वहीं थम जाए तो एक बार चल जाएगा, पर वहां इतनी सी छोटी सी बात पर लड़ना शुरू हो जाता है, और फिर लड़ते 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 तुम्हारी माँ मेरी माँ, तुम्हारे पिता मेरे पिता, तुमने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, ऐसा करते करते पति पत्नियां सास बहू भाई भाई हद पार कर जाते हैं और कह देते कि मुझे तुम्हारा थोबड़ा नहीं देखना है। जो पहले सुंदर चंद्रमा जैसा वदन था एक क्षण में थोबड़ा बन जाता है। क्यों होता है? इस कीचड़ उछालने के कारण होता है। जो नहीं है वे भी दुर्गुण चिपकाए जाते हैं, और जिन चीजों को कभी हमने अच्छा कहा था उनको भी बुरा कहने शुरू कर देते हैं, और अंत में फर्क होते होते ऐसा होता है कि अंत में जो बोलना नहीं चाहते वो भी बोला जाता है। जो मन में नहीं होता है ना वो भी पत्नी पति को बोल बैठता है, पति पत्नी को, सास बहू को बोल बैठती है, बहू सास को बोल बैठती है, माँ बेटी को, बेटी माँ को बोल बैठती है। जो सच में मन में भी नहीं होता, पर गुस्से के आवेश में मेरे दो शब्द, उसके दो शब्द, उसके तीन शब्द, उसके शब्द पर इसके चार शब्द, चार के पांच, पांच के छह, ऐसा करते करते अंत में हम ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं कि वहां से हम वापस मुड़ ही नहीं सकते। मेरा कहना कैसे सच है, आप कैसे नालायक है या कैसी नालायक हो, ये साबित करने के लिए हम फिर किसी भी मार्ग का अवलंब करते हैं, और हमारे सिर पर इतना गुस्सा सवार होता है कि ये कीचड़ हम क्या कर रहे हैं, कहाँ उछाल रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं, इसका भी होश हमें नहीं रहता। निर्लज्जता से माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ते हुए मैं कई जगह देखता हूं, उन्हें शर्म भी नहीं आती माता पिता को। आपको जो कुछ बोलना है उसका छोटे बच्चों पर क्या संस्कार होने वाला है इसका विचार करके बोलना चाहिए। मैं कई जगह पर देखता हूं पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो 15-15 दिन बोलते ही नहीं एक दूसरे से। अरे घर में बच्चों पर क्या परिणाम होगा इसका विचार कीजिए बच्चों, पर नहीं, यह भी कीचड़ उछालना ही है। बच्चे जाकर सफाई से मां से पूछते हैं, क्यों री मां क्या हुआ, जा जाकर अपने बाप से पूछ। बर्तन पटकती है जोर से, यानी बर्तन पटक कर बर्तन में गड्ढा न हुआ, बच्चे के हृदय में गड्ढा हो गया, इसका विचार कीजिए। पर यह विचार हमें नहीं सूझता, क्योंकि यह खालीपन निर्माण हुआ होता है बुद्धि में हमारे, उस कीचड़ उछालने के कारण, केवल क्रोध के कारण नहीं। और वो खालीपन हमें, अर्थात उस रिक्तता में कुछ भी नहीं है, हम भावना शून्य हो गए होते हैं, और भूल समझने पर भी हमारी माफी मांगने की तैयारी नहीं होती। पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो कब एक बार दूसरी जगह जाकर उसकी सारी बुरी बातें कहूं, ऐसा हमें हो जाता है। एक ध्यान रखिए, आप दूसरे की निंदा करके दूसरे का कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, यह पहले आपको समझना चाहिए। यह कीचड़ उछालने के कारण मैं ही मन में क्या प्रॉब्लम उत्पन्न करता हूं और कैसे, यह हमें देखना है। इसकी दो बातें मैंने बताई, एक सच में वो मनुष्य बुरा है, या दो वो मनुष्य बुरा नहीं है, हम जिसके बारे में बुरा बोलते हैं। दोनों तरफ मुझे देखना है, दोनों तरफ रिक्तताएं कैसे निर्माण होती है। जब वो मनुष्य बुरा नहीं है और उसके बारे में मैं बुरा बोलता हूं, तब अर्थात वो प्रज्ञापराध है। वो मनुष्य बुरा नहीं है जिसके बारे में मैं बुरा बोलता हूं, तब अर्थात ही वो प्रज्ञापराध है। प्रज्ञा को, महाप्रज्ञा को वो मान्य नहीं है, यानी उनकी कृपा मुझ पर उस क्षण के लिए थम गई, उस समय के लिए मैं रिसीव नहीं कर सकता, यानी अभाव उत्पन्न हुआ मुझ में अपने आप। उसके आगे बात कैसी है कि आप दूसरों की निंदा करते हैं, यानी क्या? इसका उदाहरण महाभारत में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने दिखा दिया है कि निंदा करने से क्या होता है। जब एक बार ऐसी बात होती है तब धर्मराज एक बार फट से अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन क्या तुम्हारे गांडीव धनुष्य का उपयोग नहीं, फेंक दो उसे। उससे क्या आवेश में कहते हैं, अर्जुन ने शपथ क्या ली होती है, जो कोई मेरे गांडीव धनुष्य का अपमान करेगा उसका मैं वध करूंगा। अब शपथ तो निभानी ही चाहिए, जो ली हुई है वो परमेश्वर के सामने ही ली हुई है, और अपमान किसने किया है, तो प्राणप्रिय बड़े भाई ने, कि जो पिता समान है। अंत में हमेशा की तरह सहायता के लिए वे एक ही आते हैं, ध्यान में रखिए। दो भाइयों के सामने प्रश्न है कि करे क्या,
तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम उनकी निंदा करो, तुम उनकी झूठी निंदा करो, उन्हें झूठे दोष दो, उनके झूठे दोष निकालना ही उनका वध करने जैसा है। यानी उनका वध करने का पाप तुम्हें अपने आप लगेगा। तब वो क्या करता है, फिर अर्जुन धर्मराज से कहता है, आप चोर है, आप विषय लंपट है, आप स्त्रैण है, आप नीच हैं, आप काले कृत्य करने वाले हैं। ऐसे 6 गालियों का उपयोग वो उनके लिए करता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हारा वचन पूरा हुआ कि तुमने वध किया। यानी हमें समझेगा कि इस स्टोरी से श्री कृष्ण भगवान हमें क्या बताते हैं। जब हम झूठी निंदा करते हैं तब हमें निंदा का पाप नहीं लगता, उस अच्छे व्यक्ति के वध का पाप लगता रहता है। और साई सच्चरित्र हमें क्या बताता है, ऋण वैर हत्या कभी किसी को चूकते नहीं। यानी आपके सिर पर उस मनुष्य की हत्या का पाप लग गया, ये ध्यान में लीजिए। हमें कई बार लोग कहते हुए दिखते हैं, बापू हमने कोई पाप नहीं किया, हम पर इतने संकट क्यों। अरे पाप यानी क्या होता है ये पहले आपको पता नहीं है, तो भी पाप करते रहते हैं। हम ऐसे किसी के बारे में ऐसा झूठ मूठ बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं, वो व्यक्ति वैसा नहीं होगा, तो आपके सिर पर एक मनुष्य की हत्या का पाप आ बैठा। यह हमें महाभारत के इस प्रसंग से ठीक से समझना चाहिए। इसीलिए किसी के बारे में जुबान ढीली छोड़ते समय पहले विचार करें, यह बोलता हूं वो सच नहीं होगा तो उस व्यक्ति की हत्या का पाप मुझे लगता है। ऐसे अनेक हत्याओं का पाप लेकर हम जी रहे होते हैं। इसीलिए कभी भी झूठी निंदा किसी के भी मत करो। कितना भी आपको गुस्सा आए, शांत रहो, शांत रहो। फट से कोई अच्छी स्त्री दिखी, अच्छी है, फैशनेबल है कि वो तो चालू ही होनी चाहिए, ऐसा बाकी स्त्री अपने आप बोल पड़ती है, वो ना बड़ी आई वो। ये है ना, वो सामने वाले मनुष्य को अर्थ समझा देता है। आप कहेंगे बापू हमने कुछ भी नहीं कहा, पर आपका भाव समझता है ना। वो स्त्री वैसी ना हो तो, क्योंकि फॅशन करना ये चालूगिरी नहीं है। मराठी में एक कहावत है ना, नखरे करते तिचा बोबाटा आणि जिपरी मारते झपाटा। यानी सिर पर पल्लू लेकर नीचे मुंडी करके फिरती है, 10 लफड़े करती है, हमें पता नहीं। मराठी में कहावत है, हम उपयोग करते हैं कि नकरीचा बोबाटा आणि जिपरी मारते झपाटा। वैसा भी हो सकता है, हमें क्या पता, मुझे बताओ। आप देखने गए क्या? नहीं, मेरी मौसी की ननद की सास ने बताया। अरे कौन भाड़ में गई, वो आपको क्या करना है। पर नहीं, तो इसमें हमें उस व्यक्ति की हत्या का पाप लग रहा होता है, ये भूलिए मत। और मृत्यु आप उस व्यक्ति को लाते हैं, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन यानी क्या, उस व्यक्ति की कीर्ति, उस व्यक्ति का जीवन यानी उस व्यक्ति की कीर्ति। उस व्यक्ति की कीर्ति, उस व्यक्ति का चरित्र यदि आपने समाप्त कर दिया तो उस व्यक्ति का जीवन आपने समाप्त कर दिया। विचार कीजिए, एक मनुष्य है, एक कॉलोनी में रहता है, मुंबई के, बड़ा ऑफिसर है, और उसे पकड़ा गया उसके ऑफिस में एक स्त्री पर बलात्कार करते हुए और पैसे की चोरी करते हुए। आज तक उसे हर जगह बड़ा सम्मान था ऑफिसर के रूप में। अगले दिन चलकर आते समय उसे कैसा लगेगा? कौन उसे कीमत देने वाला है? उसकी कीर्ति का नाश हुआ होगा ना, यानी वो मृतवती हुआ होगा। जो लक्षाधीश था वो आज सट्टे में पैसे हार गया, भिखारी हो गया। और जिस बंगले का मालिक था, उस बंगले के सामने उसे फुटपाथ पर रहने की नौबत आ गई। क्या उसे मरे हुए से बदतर नहीं लगेगा? मुझे बताओ, ये जीते जी मरना है। एक बार सचमुच का वक्त चल जाएगा, पर जीते जी मरण यातनाएं ये अधिक बुरी हैं। और इसीलिए स्पष्ट रूप से विदुर जी ने विदुर नीति में बताया है कि जब हम दूसरे की झूठी निंदा बुराई करते हैं तब हमें एक हत्या का पाप नहीं लगता, बल्कि हमें वो व्यक्ति और उस व्यक्ति पर निर्भर रहने वाले अन्य व्यक्ति कि जिनका उन निंदा के कारण नुकसान होता है, उन व्यक्तियों की हत्या का भी पाप लगता है। यानी हमें कितनी व्यक्तियों का हत्या का पाप लगता है, इसका विचार करना चाहिए। इसका उदाहरण आपको दिल से बताता हूं कि देवरानी जेठानी के झगड़े में सिर्फ देवरानी जेठानी एक घर में रहने वाली देवरानी जेठानी के झगड़े में बड़ी जेठानी छोटी देवरानी दिखने में अधिक सुंदर थी, नई आई थी घर में, ज्यादा होशियार थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी। बड़ी में मत्सर जाग गया। झगड़ों में छोटे छोटे झगड़े झमेले पर बेसिकली मत्सर, और छोटी को भी बड़ी से मत्सर था क्योंकि बड़ी गृहकृत्य दक्ष थी। वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट पकाती थी, उसमें भी अनेक अच्छी बातें थी, इसलिए घर के सभी उसकी मुट्ठी में थे। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार पहले सच में अच्छा था।
पर इसका भी घात हुआ, इसका भी घात हुआ, दोनों एक दूसरे का मच्छर करने लगी। इसमें बड़ी जेठानी ने अपने घर के वर्चस्व का उपयोग करके ये छोटी कैसे चालू है इस पर 100 कहानियां तैयार, 100 प्रकार के संदेह उत्पन्न किए। 4 साल हुए थे शादी को, फिर भी पति ने पत्नी को निकाल बाहर किया। साथ ही पति ने 2.5 साल की बेटी और पत्नी के पेट में पल रहा 8 महीने का बच्चा, इन्हें भी निकाल बाहर किया। वो स्त्री 2 बच्चों को लेकर मायके गई। ये 15-16 साल पहले की घटना है, याद रख। उस समय डीएनए टेस्टिंग नहीं आया था। पति ने खुद कहा, पता नहीं ये मेरे बच्चे है या नहीं। इसकी बदनामी मायके में भी उतनी ही हुई, क्योंकि गांव में ही उसका मायका था। गांव बहुत बड़ा नहीं था। और उसकी 6 छोटी बहनें थी उस लड़की की। जिसकी बहन ऐसी बुरी है, पति ने छोड़ी हुई है, वे बच्चे उस पति से पैदा नहीं हुए, इसलिए उसकी बहनों से शादी कौन करेगा, मुझे बताइए। सारी बहनें अविवाहित रही और माता पिता और एक ही भाई था। घर में 7 बहनें, 6 अनमैरिड और एक पति ने छोड़ी हुई। ऐसे घर में कौन अपनी बेटी देगा, मुझे बताइए। उसकी भी शादी नहीं हुई, 6 बहनें वैसी ही रह गई। माता पिता ने एक दिन सचमुच की आत्महत्या कर ली। मुझे बताइए, इस बड़ी जेठानी को कितने लोगों की हत्या का दोष, सचमुच की हत्याएं हुई, आत्महत्या। और ये 6 बहनें और एक भाई और ये देवरानी और उसके 2 बच्चे, 2 बेटियां, ऊपर से दूसरी भी लड़की हुई। उन 2 लड़कियों की शादी, आज बड़ी लड़की 21 साल की है, शादी कहीं जम नहीं रही है, क्योंकि माँ का कैरेक्टर खराब है, पूरे गांव को पता है, पर वैसा नहीं है। कितनी हत्याओं का पाप उस महिला को लगा। और आज वो बड़ी जेठानी पहले 10-12 साल सुख में रही, कम सुंदर होने वाली देवरानी अपने लिए लाई, मजे में चल रहा था। आज हालत कैसी है देखिए। ऊपर से क्या आफत आई है। उस महिला के 3 बेटे थे, 3 बेटे। बड़ा बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया और कहां गया पता नहीं, कुछ पता नहीं। दूसरे नंबर का बेटा और उसकी पत्नी अत्यंत अमीर घर से आई हुई है। वो सास को घर की नौकरानी जितनी भी कीमत नहीं देती। पति ने रिटायरमेंट के लाए हुए सारे पैसे एक जगह निवेश किए। वे 2 साल पहले हुए एक फ्रॉड में चले गए। एक भी पैसा घर में नहीं बचा उसके स्वयं के हक का। बेटे के पैसों पर जीना पड़ रहा है और बहू अपने घमंड में है। वो सास को स्पष्ट रूप से कहती है, किचन के बाहर मत आइए, किचन के बाहर आना नहीं। आप नौकरानी से भी गंदी रहती है, अपने ही घर में अपमान सहन करती है। 3 नंबर का बेटा लड़की की प्यार में दूसरा धर्म स्वीकार करके मुंबई छोड़कर चला गया है। मां से कोई संबंध नहीं रहा और यहां उसका दुर्दैव थमता नहीं। ध्यान में रखिए, इतना सब है, पर क्या पति उसके साथ है? नहीं। जो उसने किया उसे आज वही भुगतना पड़ रहा है। 58वें वर्ष में नौकरी छोड़ने पर यानी रिटायर होने पर पति गांव गया है। क्यों? तो गांव का घर देखने के लिए। हर महीने वो जाता ही था गांव। ये कभी भी गांव गई नहीं। और आज उसे पता चलता है कि पति वहां सुख में रह रहा है, उसकी वहां और एक पत्नी है और उससे उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और सुख से पति की गृहस्थी चल रही है। यह पत्नी को मुड़कर कभी नहीं देखता। वो मुंबई में था सुविधा हेतु, उसकी नौकरी हेतु। नौकरी खत्म होते ही उसने दौड़ लगा दी जो पसंदीदा पत्नी थी उसके पास। आज इसका कौन है, मुझे बताइए। क्योंकि आज वो कहती है, मैंने इतने व्रत किए, कोकिला व्रत किया, ये किया, फलाना कर रही थी, इस लक्ष्मी को उस लक्ष्मी को जा रही थी, फलाना कर रही थी, भजन करने दोपहर को जाती थी 2-2 घंटे, पर मुझे क्यों नहीं कुछ मिला? भगवान ने मेरी क्यों नहीं सुनी? कैसे सुनते? इतनी हत्याओं का पाप लेकर बैठी हो भाई तुम। नहीं, तब बहुत मजे का लगा था। आज सब याद आ रहा है, आज सब याद आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मछली बहू उसे सता रही है, मारपीट कर रही है, वो बहू है कौन? वो जो नई छोटी देवरानी लाई थी, उसके भाई की बेटी है। वो देवरानी घर में आई नहीं होती तो भाई की बेटी भी नहीं आई होती उसके। ये बहू आने का चांस ही नहीं था।
पर इसने अपने हाथों से उसे लाया, और वही आज कैसे पूरी तरह विरोध में गई है। और वे पुआ भांजी है, वे एक साथ हो गई हैं, इसकी देवरानी और इसकी बहू, और ये पूरी तरह अलग पड़ गई है। उसका कोई भी नहीं है। और वो जो छोटी देवरानी जिसने दुख भुगता, पर आज परिस्थिति ऐसी है, उस सारी परिस्थिति से वो बाहर आ गई। उसके भाई बहन भी बाहर आ गए। जिन्होंने भक्ति मार्ग पकड़ा, अच्छे मार्ग पर आए, वो उसकी बहनें भाई बाहर निकल सके। हमें समझना चाहिए, जब अच्छे व्यक्ति पर हम झूठे आरोप करते हैं ना बच्चों, तब उसकी हम हत्या ही कर रहे होते हैं। सिर्फ उस मनुष्य की नहीं, उस देवरानी की उसने हत्या नहीं की। देवरानी के साथ 2 छोटे बच्चे, उसकी 6 छोटी बहनें, एक सगा भाई, माता पिता ने आत्महत्या की थी, वो बात अलग ही है। वो हत्या मान लीजिए नहीं भी गिनी, जीवित रहते तो भी 9 लोगों की हत्या का पाप उसे लगा था, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बच्चों कहता हूं, यूं ही बेवजह किसी की निंदा बुराई गॉसिप करते मत बैठिए। किसी ने बताया तो सुन लो और वहीं छोड़ दो। हमें क्या करना है, मेरा क्या संबंध उससे। सच में अपनी जीभ मलिन मत कर लीजिए, और किसी की भी हत्या का दोष अपने सिर मत मढ़ लीजिए बिना किसी कारण के। वो वृत्ति उठी तो राम 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 कहिए 4-5 बार कि तुरंत वो वृत्ति मेरी थम जाएगी। पर दूसरे किसी भी कारण से झूठे आरोप लगाना, यानी उस व्यक्ति की हत्या का आरोप मुझ पर आना, वो पाप मेरे नसीब में जमा होगा, ये पक्का ध्यान में रखिए। अब दूसरी बात ध्यान में लीजिए, जो व्यक्ति जिसने वास्तव में ऐसा पाप किया है, जिसकी मैं निंदा बुराई कर रहा हूं, उसमें फिर से 2 प्रकार हैं। मान लीजिए आपके भाई की ही शादी है, और जिसे तय हुई लड़की सचमुच ही बुरी है, आपको पता है, आपको भाई को जाकर बताना आवश्यक है कि बाबा तुम मेरे सगे भाई हो, मैंने ऐसा ऐसा आंखों से देखा है, तुम्हारा जो है वो तुम देखो, करो या मत करो, जो कुछ है बहन भाई के नाते वो जरूर बताइए। पर आपका संबंध नहीं है, वहां आप चुगली करने मत जाइए, वो आपका काम नहीं। मैं देखता हूं पत्र भेजे जाते हैं झूठे नाम से, फोन किए जाते हैं, ये सब यही प्रकार है। उससे अभाव उत्पन्न नहीं होता, पर कुछ अच्छा भी नहीं उत्पन्न होता, कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि महत्वपूर्ण बात, यानी आप दूसरे के बारे में गंदा बोलते हैं, वो सच में घटित हुआ होता है। यानी आपके मन में आप बोलते समय आप इतने तन्मय हुए होते हैं उस बोलने से, एकदम उमंग में आकर बोल रहे होते हैं कि आपके अंतर्मन में वो गंदगी आकर फिट हो जाती है। और अंतर्मन में कोई भी बात गई कि बढ़ती ही है। ये जो लोगों की गंदगी आती है, विचार कीजिए, नाला साफ करना भी हो, नाला पार करके जाना हो, नाला गंदा पानी का हो, तो मेरे पैर कीचड़ से सनने ही वाले हैं। वैसा ही ये कीचड़ मेरे मन में कहीं जाकर बैठ जाता है, और फिर योग्य अवसर मिलने पर वो जोर लगाने की कोशिश करता है। इसलिए लोगों की बुराई के बारे में बोलना ही टालना चाहिए जितना हो। आवश्यक होगा, मेरा संबंध होगा तो ही बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। यदि वो सच होगा तो, झूठ होगा, संदेहास्पद होगा, मुझे ठीक से पता नहीं होगा तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ये मुझे पहले पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये व्यक्ति वो सचमुच सच में बुरी है, मेरा संबंध नहीं है, और उस व्यक्ति के बारे में मैं जाकर यूं ही 4 लोगों को बताता रहता हूं। मुझे एक बार खबर मिल गई तो मुझे बताने की इच्छा होती है, इसलिए बताता रहता हूं। तब क्या होता है, पहली बार मैंने क्या बात बताई कि वो कीचड़ जमा हो गया, मन में वो बात जाकर बैठ गई, मन से अंतर्मन में गई, तब वो बुरी बात अंतर्मन में बढ़ ही गई। ये एक बात। दूसरी बात यहां पर क्या होती है, जब मैं 4, 5, 6 लोगों को बताता हूं, तब मैं जितने लोगों को बताता हूं, उतने लोग जितने लोगों को बताते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ जाती है, ये ध्यान में रखिए। वो भी एक चेन रिएक्शन है। हम कहते हैं ना, आप 10 लोगों को इकट्ठा कीजिए, फिर वो 10 इकट्ठा करेंगे। हम पैसे कमाने के पीछे लगते हैं और फिर फंसते हैं, गड्ढे में गिरते हैं। यहां उससे भी बुरी बात होती है। आपने मान लीजिए 2 लोगों को बात बताई, पर वो 2 लोगों ने 2000 लोगों को बात बता दी, तो बच्चों पाप किसके सर पर है? 2000 लोगों का उन 2 सिरों पर, और आपके सिर पर वे 2000 अधिक ये 2, यानी 2002 लोगों का पाप आपके सिर पर आया। बापू मैंने 2 ही लोगों को बताया, पर उन्होंने 2000 लोगों को बताया। किसकी वजह से? आपकी वजह से बताया। बात सच है या झूठ है? दोनों जगह पर आपको कितना पाप लगेगा विचार कीजिए। आपने 2 ही लोगों को बताया, पर वे 2 लोग जितने लोगों को जाकर बताएंगे,
उतने लोगों का जोड़ भी आपके नाम पर ही आ धमकेगा, ये ध्यान में रखिए। 100%। जैसे आपके केवल 2 ही बेटे हैं, उन 2 बेटों के 200 बच्चे हुए, किसके पोते पोते हुए? आपके ही हुए। वही कारोबार यहां है, ध्यान में रखिए। इसलिए निंदा बुराई करते समय विचार कीजिए, मैं 2 ही लोगों से बोला रहूंगा, पर उससे प्रॉब्लम हुई। उसके बाद का कीचड़ यानी ध्यान में रखिए, शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति के बारे में संदेह उत्पन्न करा देना दूसरे के मन में, उसमें जो संत सचमुच के हैं, सचमुच के जो श्रद्धावान मनुष्य, भक्तिमान मनुष्य है, नीतिवान मनुष्य है, कि जो अब तक हमने सामान्य मनुष्यों की बात की, अब मैं सामान्य मनुष्यों से ऊपर की बात कर रहा हूं, कि जो मनुष्य नीति से, तपस्या से, आध्यात्मिक अधिकार से बड़े हैं, उनके बारे में दूसरों के मन में संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करता हूं, तब तो मैं अधिक ही घोटाला करता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति पर निर्भर रहने वाले जीव कितने हैं? लाखों हैं, और उनकी हत्या मैं कर रहा होता हूं। दूसरे की श्रद्धा की हत्या करना यह महत पाप है, ध्यान में रखिए, महत पाप है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं तत्वज्ञान की चर्चा के नाम पर लोगों को हीन दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर हमें बड़े झटके लगते हैं। हमें समझता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें समझता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। दूसरों की श्रद्धा को हाथ लगाने से पहले शांति से विचार कीजिए। उसकी श्रद्धा उसके पास, मेरी श्रद्धा मेरे पास। आपकी श्रद्धा न हो, जरूर वापस मुड़ जाइए कहीं से भी, पर उस श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा स्थान के विषय में बोलते समय आपको 10 बार विचार करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखिए। हर बार जब हम ऐसी बातें करते हैं, तब हम वो श्रद्धा, एक बात ध्यान में लीजिए, हम साधारण सा उदाहरण यहां लेते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, तुकाराम जी ने क्या किया? सिर्फ मंजीरे बजाते रहे, कुछ नहीं किया। क्या तुकाराम बड़े ग्रेट नहीं? यहां ये मनुष्य उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुकाराम जी तो तुकाराम जी ही हैं। किसके बाप की हिम्मत है उनका कुछ बिगाड़ने की? गरुड़ पर बैठकर दौड़ आने वाले समर्थ हैं उनके रक्षण हेतु, परंतु तुकाराम जी का आध्यात्मिक अस्तित्व इतना तेजपुंज है कि उस अस्तित्व पर उछाला गया कीचड़ वो अस्तित्व स्वीकारता ही नहीं, वो उसी व्यक्ति पर फेंका जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि तुकाराम जी में श्रद्धा रखने वाले, तुकाराम जी के अभंगों में श्रद्धा रखने वाले जो हजारों जीव हैं, उन हजारों जीवों को पता भी नहीं है क्या बोला वो व्यक्ति सिर्फ एक ही आदमी से बोल रहा हो, पर वो व्यक्ति बोलते समय उसका परिणाम वैश्विक परिणाम है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं सब कि वो 1000 लोगों की श्रद्धा पर किया गया घाव है, और उसने एक भी मनुष्य की श्रद्धा डगमगाने का प्रयास किया तुकाराम जी पर की, तो समझो खत्म। ये ध्यान में रखिए। तुकाराम जी हो, ज्ञानेश्वर जी हो, मीराबाई जी हो, हम इन श्रेष्ठ पूर्ण सत्पुरुषों, महापुरुषों, महान स्त्रियां, जो भी आप कहना चाहे, इन संतों के बारे में बोलते समय हमें ठीक से विचार करना चाहिए, और फिर हमारे जीवन में खालीपन निर्माण होता है। फिर हमें झट से ध्यान में नहीं आता कि मैं ये क्या बोल गया था। हमें लगता है इतना क्या बड़ा है, बोल दिया ठीक है, ये इतनी सादी बात नहीं है। सादी बात, आप बस में चढ़ते हैं, आपका समझो किसी को धक्का लग गया, आपने क्या रे कहा, उसने फट से मां पर से गाली दी, आपको कैसा लगेगा? वो गाली देकर चला गया, पर आपके मन में आता रहेगा ना दिन भर कि उसने मुझे गाली दी। इतनी सारी सी बात तो ध्यान रखें कि जब किसी पवित्र श्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र श्रद्धा स्थान पर आप कुछ आरोप करते हैं, कुछ बोलते हैं, तब वो सादा सा वाक्य कितना बड़ा रूप धारण करता होगा, इसका हम विचार करते नहीं। हम भगवान पर कीचड़ उछालने से भी नहीं घबराते। हमारे मन में विभिन्न प्रश्न उठते हैं। क्या बाबा वे राम जी? हमारे मन में प्रश्न उठता है, इतने बड़े भगवान थे तो उन्हें पता कैसे नहीं चला कि रावण ने सीता जी को हर लिया? वे कैसे शोक करते बैठे? आपको पता है रामचरित्र क्या है? नहीं पता। फिर कैसे श्री राम को भगवान माने हम? उन्हें इतना भी पता नहीं कि उनकी पत्नी को किसी ने हर लिया। और उन्हें देवी कैसे माने जिन्हें रावण उठाकर ले जा सकता है उन्हें? क्योंकि आज हजारों वर्षों से उस राम नाम से मनुष्य तर गए, पत्थर भी तर गए, तो ये कथा अलग होनी चाहिए,
कुछ तो बात अलग होनी चाहिए। ये हमें समझना चाहिए कि जहां हमें खुद के घर के सामने रहने वाले इंसान का स्वभाव ठीक से समझता नहीं, वहां श्री राम हमें क्या समझ में आएंगे। हम फट से कुछ भी बोल देते हैं, मुंह उठाकर बोलते रहते हैं। ये कीचड़ है, हमने उस परमेश्वर पर फेंका हुआ, ये हमें समझना चाहिए। क्या वे श्री कृष्ण 16,000 पत्नियां उनकी, पता है आपको किस परिस्थिति में उन्होंने विवाह किया? हमें नहीं पता, फिर भी हम उनके बारे में बोलते रहते हैं। ये सब करते समय हम जो कीचड़ फेंकते हैं वो साक्षात परमेश्वर पर या परमेश्वर स्वरूप संतों पर होने के कारण हमारी परिस्थिति विकट होती है, अत्यंत विकट होती है। पर ध्यान में रखिए, उनमें जो भाग्यवान होते हैं उनकी सजा उनको तुरंत मिलती है। जिनके पास थोड़ी बहुत भक्ति है सच्ची वाली, उन्हें उनकी सजा तुरंत मिलती है। जिन्हें उसकी सजा मिलती नहीं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति बहुत ही कम है, अब हमें बहुत बड़ी सजा आगे है, बहुत बड़ी सजा आगे है। इसका हमें विचार करना ही चाहिए। कुछ दिन पहले की ही बात है। कई वर्षों तक एक स्थान पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य की श्रद्धा डगमगाती है। किसी दो फालतू लोगों से गप्पे लड़ाई, मन में संदेह उत्पन्न हुआ, मुझे सबूत चाहिए कि यह व्यक्ति ऐसा कैसा, किस बलबूते पर आप अवतार मानते हैं। बड़ी बड़ी बातें की, प्रूफ चाहिए थे। इतने वर्षों से उसका सब तरह से संरक्षण हुआ, वे प्रूफ पर्याप्त नहीं हुए उसके लिए। तीसरे दिन ऊपर से नीचे गिर पड़ा, ऐसी जगह गिरा कि वहां से बच ही नहीं सकता था, तैरना भी नहीं आता था, गोते खाए, अस्पताल में पड़ा रहा। फिर ऊपर से और एक बीमारी लग गई, क्योंकि उस आदमी की पत्नी की श्रद्धा बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे सजा तुरंत मिली, उसे सजा देकर मुक्त किया गया। परंतु उसके साथ उस बातचीत में सहभागी होने वाले लोग थे, उन्हें सजा बाद में है ही। यह बात हमें ठीक से ध्यान में लेनी चाहिए कि हम मूर्खों की तरह बड़बड़ाकर स्वयं को सयाना समझकर यदि कुछ करने जाए तो घात निश्चित है। और हम कहते हैं ना, है आपने विट्ठल को गाली दी ना, अब हम महादेव की उपासना करेंगे। अरे नहीं चलता बच्चों। आपको लगता है वैसा शंकर में, विष्णु में कोई झगड़ा नहीं है, साईं बाबा में, स्वामी समर्थ में कोई झगड़ा नहीं है। ध्यान में रखिए, एक ही परब्रह्म के दो पुत्र हैं। ऐसा करके उन कष्टों से बचेंगे। ये प्रयत्न, ये विचार फालतू विचार है, ये हमें ठीक से समझना चाहिए। और इसीलिए हमें इन पंकास्त्र और पंकवाहन, इन राक्षसों से कायम डर लगना चाहिए कि कहीं हम वे राक्षस न बन जाए, क्योंकि ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा खालीपन उत्पन्न करते हैं। क्योंकि कीचड़ फेंकते फेंकते हम किस हद तक जा पहुंचते हैं यह हमें खुद ही नहीं समझता। और इसीलिए नम्रता से, विनम्रता से व्यवहार करना सीखिए। बुरे को बुरा कहिए, अच्छे को अच्छा कहिए, पर जब अच्छे के बारे में आप भूल से भी बुरा बोलते हैं या वैसा आभास दूसरों के मन में उत्पन्न करते हैं, तब आपका घात निश्चित ही है। और उसकी सजा उस दिन, उस हफ्ते में नहीं मिली, समझ लीजिए बाद में बड़ा झटका लगने वाला है, बड़ा झटका लगने वाला है। कोई भी इससे छूट नहीं सकता, कर्म का अटल सिद्धांत है। इसीलिए खर के ये दो सेनापति हैं, पंकास्त्र और पंकवाहन। पंकास्त्र हमने देखा कि कीचड़ ये अस्त्र के रूप में है, पर कीचड़ पर बैठकर आने वाला पंकवाहन, यानी हम जो कीचड़ उछालते हैं उस पर बैठकर जाने वाला ये कौन? कीचड़ पर बैठकर जाने वाला कौन? तो ध्यान रखिए, कीचड़ पर बैठकर जाने वाला, कीचड़ के कीचड़ फेंकने वाला एक है पहला, और दूसरा जो है वो कीचड़ पर बैठकर जाने वाला है। ये कीचड़ पर बैठकर हमारे पास आने वाला कौन? जीवन में खालीपन उत्पन्न करने वाला कौन? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए कि मानव के शरीर में, देह में 3 प्रकार के शरीर हैं। एक अन्नमय शरीर यानी भौतिक शरीर, मैं कोशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीरों की बात कर रहा हूं। एक अन्नमय देह, एक मनोमय देह और एक प्राणमय देह। अन्नमय देह, प्राणमय देह और मनोमय देह। तो यहां हमें ध्यान में आना चाहिए कि ये 3 प्रकार के देह हैं। इन 3 प्रकार के देहों का एक दूसरे से संबंध है। ये जो हमें दिखता है शरीर, इंद्रिय दिखते हैं, अंदर की रचना जो हमें पता है, वो सब यानी हमारा अन्नमय देह, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर यानी भौतिक देह। अन्नमय देह न कहकर हम उसे भौतिक देह कहते हैं। भौतिक देह, प्राणमय देह और मनोमय देह हमें दिखता है। वो पोस्टमार्टम करने पर हमें सब भीतर के ऑर्गन्स, नर्व्स, उसमें सब आता है, कोशिका वगैरह सब उसके भीतर आता है। उसके बाद प्राणमय यानी द लाइफ फोर्स,
चैतन्य शक्ति। हम कहते हैं ना कि सप्त चक्र है, नव चक्र है, कहाँ है? वो प्राणमय देह में है। ये सब हमारे शरीर को चालना देने वाली बातें हैं, और उसके ऊपर मनोमय देह है। और ये शरीर एक दूसरे के साथ सुसंवादी होते हैं। और इस कीचड़ के साथ जाने वाली चीज क्या है? ये कीचड़ खालीपन कहाँ उत्पन्न करता है? तो प्राणमय देह और मनोमय देह। मनोमय देह और भौतिक देह, मनोमय देह और प्राणमय देह, प्राणमय देह और भौतिक देह, इनके बीच वो खालीपन यानी गैप उत्पन्न करता है। उनके एक दूसरे से होने वाले संबंध तोड़ता है। यानी भौतिक शरीर को जो सामर्थ्य मिलना चाहिए प्राण से, मन से, वो मिलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। प्राणों को जो सामर्थ्य मन से मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो जाता है। मन को जो सामर्थ्य प्राणों से मिलना चाहिए वो बंद हो जाता है। और ये करने के लिए इस कीचड़ पर से जाने वाली चीज कौन सी? तो ध्यान रखिए, मैंने हर बार बताया है और योग शास्त्र में स्पष्ट रूप से दिया गया है। मानव के देह में दो नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला, और उनके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा और पिंगला यानी गंगा और यमुना। सुषुम्ना नाड़ी यानी सरस्वती, जो गुप्त होती है। सुषुम्ना नाड़ी में से महाप्राण का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, उस कुंडलिनी शक्ति के कारण मूलाधार में रहने वाली। और कीचड़ के साथ आने वाली बात कौन सी? कीचड़ पर से आने वाली, हम जो लोगों पर कीचड़ फेंकते हैं, भगवान पर फेंकते हैं, संतों पर फेंकते हैं, अच्छे मनुष्यों पर फेंकते हैं, उस कीचड़ के साथ आने वाली चीज यानी कीचड़ का गुणधर्म। कीचड़ का गुणधर्म क्या है? सादी सी बात है। कीचड़ का गुणधर्म क्या है? कीचड़ यानी दलदल। दलदल है। कीचड़ से ही दलदल तैयार होती है, ध्यान में रखिए। कीचड़ का अति विकृत स्वरूप यानी दलदल। पंकवाहन यानी क्या? कीचड़ के साथ आने वाला कीचड़ का गुणधर्म यानी क्या? तो दलदल उत्पन्न करना। कीचड़ में क्या होता है? एक तो मेरा पैर धंसता है दलदल में, या फिर फिसलता है, मैं गिर जाता हूं। ये 100% होता है। तो कीचड़ का गुणधर्म क्या? तो मुझे गिराना या मुझे अंदर फंसाना। यानी क्या? मेरे अच्युत स्थान से मुझे च्युत करना, मेरे स्थिर स्थान से मुझे अस्थिर करना। यह बात आई ही। और स्थिरता किस पर निर्भर है? तो भौतिक शरीर, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर, इनके एक दूसरे के साथ होने वाले प्रॉपर संबंध पर ही। और इस कीचड़ के साथ आता है वो कीचड़ का गुणधर्म यानी अस्थिरता। फिसल कर गिरना यानी अस्थिरता, या गहराई में जाकर मेरा पैर दलदल में फंसना यानी कोई भी बचाव का मार्ग न बचना। दलदल में क्या होता है? हम जितना ऊपर आने का प्रयास करते हैं उतने ही जोर से हम नीचे जाते हैं। यही है कीचड़ का गुणधर्म। जो अंशी का गुणधर्म वही अंश का गुणधर्म, जो अग्नि का गुणधर्म है वही चिंगारी का गुणधर्म है। यानी उस कीचड़ के साथ वे गुणधर्म मेरे शरीर में प्रवेश करते हैं। और वे क्या करते हैं? मेरे तीनों शरीरों को अस्थिर करते हैं। और मुख्य रूप से मेरे सारे तीनों शरीरों में बहने वाला जो महाप्राण का प्रवाह है, उस प्रवाह तक मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। मुंगी उडाली आकाशी तिन्ही गिळेली सूर्यासी, यह मुक्ताबाई जी द्वारा किया गया प्रवास है। इस महाप्राण के सुषुम्ना मार्ग से आकाश में विहार करने के लिए, परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। पर यहां हमने कृपा प्राप्त करने के लिए कितने भी प्रयास करें फिर भी हम ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पैर किस में है? दलदल में है। मैं जितना प्रयत्न करूंगा उतना अधिक धंसता जाता हूं, और प्रयत्न नहीं किए तो अपने आप धंसता ही रहता हूं। ऐसे समय में मुझे आधार चाहिए होता है, बाहर से आने वाली एक टहनी का, जिसे मैं पकड़कर बाहर आ सकूं। यह मुझे समझना चाहिए कि पंकवाहन यानी क्या? कीचड़ के साथ आने वाला कीचड़ का गुणधर्म। कीचड़ का गुणधर्म क्या है? तो मेरे पैर, मेरी गति, मेरा चलना स्थिर करना, मुझे गिराना, मुझे स्थिरता से अस्थिरता की ओर ले जाना। मुझे बड़ा धक्का लगता है अस्थिरता हेतु, और उसके साथ मेरे पास कीचड़ जब बड़े पैमाने पर जमा होता है तब मेरा पैर फंसता है, यानी मैं दलदल में जाता हूँ, यानी मैं छलांग लगा ही नहीं सकता, मैं उससे बाहर निकल ही नहीं सकता। यह गुणधर्म है, यह कीचड़ का गुणधर्म है। पंकवाहन यानी इस कीचड़ का गुणधर्म। ये दोनों गुणधर्म मुझे अपने आप प्राप्त होते हैं, याद रखिए। जब मैं लोगों की निंदा बुराई करता हूं तब मैं अपने प्राणमय और मनोमय देह को अपने भौतिक शरीर से अलग थलग कर देता हूं, मैं टकराता हूं। मुझ में जो चैतन्य है, जो जीवात्मा है, जो जीव है, जीव अलग और जीवात्मा अलग, ये ध्यान रखिए। वो मेरा जीव अधिक से अधिक अब तमोगुणी बनता जाता है। तो उसका दलदल में धंसना यानी क्या? तो अधिक से अधिक तमोगुण, क्योंकि कीचड़ तमोगुणी ही है। कीचड़ तमोगुणी है।
और इससे हम अपने भीतर तमोगुण बढ़ाते हैं। यानी हमें समझ आएगा कि पंकधर, पंकास्त्र रहने वाला एक, और दूसरा पंकवाहन, पंख पर बैठकर आने वाला ये दूसरा, ये दो खर के सेनापति हमारी कैसी हालत करते हैं। इसीलिए किसी की निंदा बुराई के पीछे कभी भी पड़ना नहीं। इतना भी किसी पर गुस्सा आए, गुस्सा कंट्रोल में रखिए। उससे लड़ना है तो जरूर लड़िए, पर जो सच होगा उतना ही बोलिए। बाकी की बातें झूठ मूठ बोलना मत, किसी के पास भी बोलना मत। हमें हम पर हत्या का पाप लगता है, और फिर उस कीचड़ के फेंकने के कारण उस कीचड़ पर बैठकर आने वाले उस कीचड़ के गुणधर्म, कीचड़ पर बैठकर आने वाला राक्षस यानी कीचड़ के गुणधर्म हमारे देह में प्रविष्ट होते हैं, देह में प्रविष्ट होते। और इन दोनों के कारण रिक्तताएं उत्पन्न होती है। वे किस कारण होती है? तो हमारे भौतिक शरीर को अलग थलग कर देती है प्राणमय शरीर से, जिसके कारण हमारा इंद्रिय सामर्थ्य कम होने लगता है। भौतिक शरीर को प्राणमय शरीर से अलग करने के कारण इंद्रियों का सामर्थ्य कम होने लगता है। वहीं प्राणमय शरीर को मनोमय शरीर से अलग करने के कारण हमारी बुद्धि की, मन की विचार करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। उसी से चैतन्य कम होता है। हमारी प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने की ताकत कम होने लगती है। हमारी भक्ति करने की ताकत कम होने लगती है। फिर बचा क्या मुझे बताइए? और वो भी किस कारण? तो मेरा जिससे कोई संबंध नहीं है उन दूसरों के जीवन में झांकने के गलत मूर्खों जैसा प्रयास के कारण। और यही जब मैं सत्पुरुषों के मामले में करता हूं या परमेश्वर के मामले में करता हूं तो बहुत ही गलत। जो गलत है वो गलत ही है, ये बताने में मेरी जीभ जरा भी घबरानी नहीं चाहिए, आपकी भी नहीं। कल किसी गलती को भी सही कहने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर वो कितना भी बड़ा संत कहलवाता हो या कुछ भी कहलवाता हो। व्हाट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है या नहीं इसका यकीन होना चाहिए। नहीं तो आप केवल अच्छे को अच्छा कहकर चुप बैठिए, दूसरे को बुरा कहने के चक्कर में पड़ना मत। दैट इज बेस्ट। पर कल समझो, अगर आप किसी बाबा के पास गए जहां पवित्रता नहीं, वहां सच्चा प्रेम नहीं, वहां कोई अर्थ ही नहीं, वो संत हो ही नहीं सकता। ये मुझे पहले पता होना चाहिए। फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो। पवित्रता ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पवित्रता के बिना सत्य का कोई अधिष्ठान नहीं। पवित्रता ही सत्य का अधिष्ठान है। पवित्रता यही सत्य का कार्य भी है। यानी इसका अर्थ ये नहीं कि लोग संत कहते हैं इसलिए गलत बातें सुने, बिल्कुल नहीं। परंतु मुझे अपनी सत्सद विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि मुझे क्या पता है और क्या पता नहीं है, और मेरी योग्यता क्या है, मेरी समझ कितनी है। बच्चों को मार्क कम मिले, फट से अध्यापकों पर दोष मटकर निकल मत जाना। हम कहते हैं ना, वो अध्यापक ऐसे ही है, पैसे लेते हैं और बच्चों को पास करते हैं। क्या आपको पता है? पता नहीं है ना तो मत बोलना। यहां आप किसका अनादर कर रहे हैं? उस गुरु का, उस बच्चे के गुरु का। आपको एक भी बात पता नहीं, केवल किसी किसी से सुना होता है दूसरे किसी स्कूल के बारे में। पर सभी शिक्षक प्रामाणिकता से काम करते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए। उन पर आप कीचड़ उछालते हैं, क्या कारण है मुझे बताइए? ऐसी बातें कभी करना नहीं। 100% आज से हम ये पाठ लेंगे कि खर के ये दो सेनापति हमारे जीवन में कैसे खालीपन उत्पन्न करते हैं और हमें श्रीराम से दूर रखते हैं। जो बुरा है उसे बुरा कहते समय कतराना भी मत, और जो अच्छा है उसे अच्छा कहने के लिए आपको किसी के बाप का डर नहीं है। परंतु मुझे जहां जानकारी नहीं, पक्का विश्वास नहीं, वहां चुप रहना ही उपाय है। यह बात तो पक्की है। और बुरे की बुराई का पता चले तो उसे कुचलने में भी पीछे मत हटना, पर वो बात वही समाप्त होनी चाहिए। उसकी बेकार की गपशप करने में आप अपने मन में गंदगी जमा कर रहे होते हैं, ये ध्यान में रखिए। और कीचड़ के साथ कीचड़ के गुणधर्म अपने आप आएंगे ही, ये बात कभी भी मत भूलना। मेरे घर की बात हो, मेरे ऑफिस की हो, मेरे दुकान की हो, संस्था की हो, या किसी और गांव की हो, शहर की हो, या दो देशों की हो, इस बात का मुझे ठीक से पालन करना चाहिए। क्योंकि महाभारत की ये जो कथा हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि निंदा करना ये उस व्यक्ति की हत्या करना, और ऋण, बैर और हत्या किसी को भी कभी चुकते नहीं। और कल यदि हम परमेश्वर से ऐसा बरताने वाले होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि फिर हमें बचाने वाला दूसरा कोई बचता ही नहीं। हम दलदल में फंसे हैं, और ऊपर से परमेश्वर की आने वाली टहनी भी हमारे हाथ तक पहुंच नहीं सकेगी। जय विजय की कथा हम देखते हैं। एक हाथी बना, एक मगरमच्छ बना। उस मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया, और गजेंद्र ने पुकारा विष्णु जी को। विष्णु जी आए, उन्होंने उद्धारा किसे? उद्धारा दोनों को ही।
यहाँ सच में हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए अत्यंत श्रद्धा से। वो गजेंद्र यानी वो हाथी, वो आया है वहां पानी के पास, उसका पैर पकड़ता है वो मगरमच्छ, पुकार रहा है वो हाथी, और विष्णु भगवान आते हैं और दोनों का ही उद्धार करते हैं। ये क्या पार्शलिटी बापू? नहीं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म में जय विजय उनके द्वारपाल ही थे, उनके शाप के कारण वो वहां आए थे। और जब मगरमच्छ का गुणधर्म है कि आए हुए प्राणी का ग्रास करना, इसलिए उसका मगरमच्छ को दोष नहीं लगता। कीचड़ उछालना मानव का गुणधर्म है क्या? मुझे बताइए। नहीं, ये मानव का गुणधर्म नहीं। विष्ठा खाना मानव का गुणधर्म है क्या? नहीं, ये सुअर का गुणधर्म है। सुअर को उसका पाप नहीं लगेगा, मनुष्य ने विष्ठा खाई तो पाप लगेगा डेफिनेटली, ये मुझे समझना चाहिए। इसीलिए हाथी बना जय जब गुहार लगाता है, वो मगरमच्छ बना जो है वो जब विष्णु जी को देखता है उसे रियलाइज होता है और उसी क्षण वो हाथी का पैर छोड़ता है और नारायण कहता है। उसे उसी क्षण याद आती है श्री विष्णु को देखते ही, यानी वो प्राणी योनि में गया है, वो भी भगवान को देखते ही पहचान सकता है। हम मानव होकर भी भगवान को पहचान नहीं पाते, यानी हम कितने कनिष्ठ है हमें समझना चाहिए। कनिष्ठ दर्जे के प्राणी है। उस मगरमच्छ ने भगवान को देखा और पहचान लिया कि यह भगवान है। उन वानरों ने पहचान लिया श्री राम को देखने पर कि श्री राम परमेश्वर है, पर हम परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। इसका अर्थ हम उन वानरों से, मगरमच्छ से भी गए गुजरे हैं। यह हमें समझना चाहिए। और अगर हमें यह समझ नहीं आएगा तो हमारा मोक्ष यानी हमें परमेश्वर की कृपा मिलना संभव नहीं। गजेंद्र को मुक्त किया यानी मोक्ष नहीं दिया गया, गजेंद्र को अपने लोक में ले गया है, फिर से हाथी को भी और मगरमच्छ को भी, क्योंकि मगरमच्छ ने अपना वैर छोड़ा, उसने हत्या त्याग दी और शाप का जो ऋण था उसे भी त्याग दिया। और नारायण कहा सिर्फ एक बार, पर उसने क्या किया? तीनों बातें। बना बनाया भोजन सामने आया था, इतना बड़ा हाथी का शरीर खाने को मिल रहा था, उसे छोड़ा। पुराना बैर था उसे भी भूला, और ऋण यानी उसने जो अपराध किया था उसका, उसे भी वो भूल गया। तीनों बातें उसने एक क्षण में त्याग दी, ऋण बैर हत्या तीनों बातों त्याग दी और नारायण कहा। इस एक बार नारायण कहने से उस पर भी विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, हमें समझना चाहिए। हम 100 बार नारायण नारायण कहते पर हमारे नारायण प्रसन्न क्यों नहीं होते? यहां हमें कारण समझेगा, क्योंकि हमारे मन में ऋण बैर हत्या निरंतर चलती रहती है। तब तक गजेंद्र मोक्ष होना संभव नहीं। मोक्ष यानी वो मोक्ष नहीं, मोक्ष यानी मुक्तता, संकट से, प्रारब्ध से मुक्तता। गजेंद्र को मोक्ष नहीं दिया, उसका उस संकट से, उस प्रारब्ध से भगवान विष्णु जी ने छुटकारा कराया है उन दोनों का। वैसे हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध से मुक्त होना हो तो हमें अपने ऋण बैर हत्या भूलकर भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बार तो नारायण कहते समय ऋण बैर हत्या हमारे मन में कुछ भी भावना नहीं होनी चाहिए। तभी हमारे जीवन में जय और विजय उतरेंगे। यह हमारे ध्यान में आएगा कि नाम भी कैसे है, जय और विजय। जय को विजय खा रहा है, ध्यान दीजिए, और विजय को मारने का प्रयास कर रहा है। जय अपनी सूंड में पकड़कर पटकने का प्रयास कर रहा है। ऐसे जय और विजय हमें अपने जीवन में चाहिए होते हैं, पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब तक वो जय हाथी के रूप में मदान्ध है और जब तक वो विजय उस मगरमच्छ के रूप में हिंस्र है, तब तक परमेश्वर की कृपा से मिलने वाला सुख और आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जिस क्षण दोनों जन अपने ऋण बैर हत्या, एक अपना अहंकार भूलता है हाथी कि मैं ताकतवान हूं, ये भूलकर नारायण को पुकारता है, भगवान दौड़िए। और जिस क्षण ये मगरमच्छ अपने तीनों ऋण वैर हत्या भुलाकर भगवान को सामने देखकर नारायण कहता है, पुकार भी नहीं रहा है, उसी क्षण उसकी भी मुक्तता हुई प्रारब्ध से, ये समझना होगा। वे वानर, वो गिलहरी, उन्होंने श्री राम को पहचाना। वे शिवलीलामृत के हिरन, उन्होंने शिव जी को पहचाना। इस मगरमच्छ ने, इस हाथी ने उन विष्णु जी को पहचाना। ये प्राणी योनि है। हम यदि भगवान को पहचान नहीं पा रहे तो फिर इसका अर्थ हम मनुष्य जन्म लेकर व्यर्थ हैं। हमारी योग्यता उन प्राणियों से भी निचले स्तर की है, और फिर हम अपने जीवन में अपेक्षा नहीं कर सकते कि जय और विजय को हमारे जीवन में ईश्वरीय अधिष्ठान होना चाहिए, यानी आनंद का और प्रेम का अधिष्ठान होना चाहिए। हमारा जीवन निष्प्रेम होगा और पराजय वाला होगा, और उसे यदि टालना हो तो इस पंकास्त्र को और पंकवाहन को हमारे जीवन से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए, एक ही बात से, उस राम नाम से। हरिओम।